अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो नाउ हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन एंड चायरल रिकॉग्नाइजेशन को होस्ट एंड गेस्ट थ्योरी के बेस पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन क्या होता है। मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन इज़ द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल इंटरेक्ट सेलेक्टिवली with the other molecule based on their shape, size and chemical properties। उसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे इट्स लाइक अ लॉक एंड की मैकेनिज्म। दिस इज़ लाइक ट्राइंग टू फिट अ टॉय इनटू बॉक्स। only the toy with the exact shape and size that fit perfectly into the box will go in the box, recognize and selects only the matching toy। मतलब मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन के लिए समझने के लिए हम लॉक एंड की मैकेनिज़्म हमने देखा है कि एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है ना। तो अगर कोई लॉक है उसमें वही की जा सकती है जो उसके लिए बनी हुई है। तो इसी तरह से इसमें हम मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन इज़ द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल इंटरेक्ट सेलेक्टिविटी। कुछ मॉलिक्यूल्स के अपने अपने साइज़ शेप वगैरह होती हैं तो वो उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक स्पेसिफिक शेप के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो। ये हमने एंजाइम कैटलिस्ट में भी हम पढ़ चुके हैं। और हम चायरल रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो चायरल रिकॉग्निशन रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर। स्टीरियोआइसोमर क्या होते हैं, जैसे मॉलिक्यूल विद द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम। आप इस तरह से देख सकते हैं, थिंक ऑफ टू टॉयज दैट लुक एग्जैक्टली द सेम। दो टॉय हैं आपके पास, दोनों का जो लुक है बिल्कुल सेम है, बट वन इज़ द लेफ्ट हैंडेड वर्जन एंड द अदर इज़ राइट हैंडेड वर्जन। इवन दो दे लुक सिमिलर दैट वॉन्ट फिट इन टू बॉक्स। और वो बॉक्स में हम फिट करते हैं। इन द सेम वे द बॉक्स कैन रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन। हर टॉय के लिए एक डिफरेंट टाइप का बॉक्स हम प्रिपेयर करते हैं, उसी में वो आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मेरा कोई टॉय बड़ा है वो किसी छोटे बॉक्स में आ जाएगा, तो स्पेसिफिक बॉक्स उनके लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसी तरह से जो आपके कार्य एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उनका भी जो होता है उनका भी रिकॉग्निशन होता है, वो स्पेसिफिक होता है। अगर हम इसको होस्ट गेस्ट थ्योरी पे समझना चाहें तो बहुत इजीली हम इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले चायरल रिकॉग्निशन था, तो जैसे जस्ट लाइक हाउ अ ग्लव डिस्टिंग्स टू फिट स्पेसिफिक हैंड अ होस्ट मॉलिक्यूल like a proton synthetic receptor is designed to fit a specific guest molecule like a drugs or a substrate। शेप और साइज़ की अगर हम बात करें तो ग्लव हैज़ ए स्पेसिफिक शेप एंड साइज एंड इट ओनली फिट्स द हैंड दैट मैच इज डायमेंशन। ये उसी में ही फिट हो सकता है जिस हैंड से इसकी डायमेंशन जो होती हैं मैच होती हैं। सिमिलरली द होस्ट मॉलिक्यूल हैज़ ए स्पेसिफिक कैविटी। जो होस्ट मॉलिक्यूल होता है उसमें एक स्पेसिफिक कैविटी होती है और बाइंडिंग साइड दैट कम्प्लीमेंट्री टू द शेप एंड साइज ऑफ द गेस्ट मॉलिक्यूल। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो द ग्लव माइट बी मेड ऑफ अ स्पेसिफिक नेचुरल दैट इज़ कंपेटेबल विद द हैंड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो ये इट माइट बी मेड ऑफ लेदर और अ सिंथेटिक मटेरियल दैट डज नॉट इरिटेट द स्किन। जो हमारे स्किन के लिए बना होता है, सिंथेटिक से मटेरियल्स जो बने होते हैं वो हमारे स्किन को जो होता है इरिटेट नहीं करते। इसी तरह से द होस्ट मॉलिक्यूल स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी। जो होस्ट मॉलिक्यूल होता है उसमें स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक चार्जेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइट्स दैट इंटरेक्ट्स विद द गेस्ट मॉलिक्यूल, और ये इंटरेक्ट करता है गेस्ट मॉलिक्यूल से। जो आपका चायरल रिकॉग्निशन होता है, इमेजिन करिए यू हैव टू हैंड्स। आपके पास टू हैंड्स हैं, योर राइट हैंड एंड योर लेफ्ट हैंड, ठीक है। दे आर मिरर इमेज। आपने मिरर में इमेज देखी ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। अ राइट हैंडेड ग्लव विल ओनली फिट योर राइट हैंड, क्योंकि जो आपका राइट हैंड का ग्लव होगा वो कभी भी आपके लेफ्ट हैंड में नहीं आ सकता, और लेफ्ट हैंड का ग्लव कभी भी आपके राइट हैंड में नहीं आ सकता, है ना।
तो दिस इज सिमिलर टू हाउ कायरल होस्ट मॉलिक्यूल कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू मिरर इमेज मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं एनांटियोमर। ये क्या होता है, एनांटियोमर्स आर लाइक राइट एंड लेफ्ट हैंड, दे हैव अ सेम केमिकल कंपोजिशन, जिनका केमिकल कंपोजिशन तो देखने में सेम होता है बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम, लेकिन उनका अरेंजमेंट जो होता है डिफरेंट होता है। सेलेक्टिव बाइंडिंग की बात करें तो जस्ट लाइक द ग्लव ओनली फिट्स एंड hand a chiral host molecule can selectively bind to one enantiomer of a chiral guest molecule. This is because the host molecule has a specific chiral cavity, क्योंकि जो host molecule होता है उसमें एक specific chiral cavity होती है that only match the shape of one enantiomer, जो कि एक specific enantiomer से ही मैच करती है। ओके, थैंक यू।